राष्ट्रीय स्तर पे अगर कांग्रेस गठबंधन करना चाहती है तो एक मुस्लिम का चेहरा जरा बता दे हमें। राष्ट्रीय स्तर पे किसको रखा है, काहे का गठबंधन है तुम्हारा भाई, किसको रखा तुमने मुस्लिम चेहरे में? और तुम CWC की कमेटी जो बनाए बैठे हो और बड़ी बड़ी कमेटियां, उसमें कहाँ मुस्लिम पसमानदा है? जरा हमें एक बीच बताओ, ढूंढने पे नहीं मिल रहा वहां पर, और कहते हो मुस्लिम समाज का वोट चाहिए। देखिए, कांग्रेस को ये लगता है कि 10 साल हो गए केंद्र की सरकार में नहीं है, लेकिन ये इनको अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा कि इस देश में कितने समाज के लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज से, दलित समाज से, OBC समाज से, इनको हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जा रही? आज 5 राज्यों के चुनाव जो हो रहे हैं उस पर कितने पसमानदा मुसलमानों को टिकट दिए गए हैं, ये कांग्रेस को अपने दिल में झांक करके देखना चाहिए। और कहते हो कि वोट पसमानदा का हमको चाहिए, मुस्लिम का समाज का चाहिए, दलित समाज का चाहिए, OBC समाज का चाहिए। टिकट देते हो तुम सब बड़े अपर कास्ट को, ब्राह्मण ठाकुर को, बड़े बड़े लोगों को, पैसे वाले लोगों को, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। तो देखिए, पुरानी राजनीति तो खत्म, अब नया दौर शुरू है। अब ये नए दौर में उन लोगों की बात चलेगी जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अखिलेश कह रहे अब हमारे साथ धोखा कर दिया कांग्रेस ने, देखिए मध्य प्रदेश में। देखिए, कमलनाथ जी को इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये कौन है, क्या नहीं मालूम? का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रह चुके, उनके वालिद साहब का नहीं नाम मालूम, मुलायम सिंह यादव। देखिए, सम्मान देना चाहिए सबको, सम्मान देने से सम्मान मिलेगा। आप सम्मान नहीं दोगे तो अच्छी बात नहीं है, कोई भी हो। अखिलेश जी अगर किसी को बुरा कहते हैं, मैं उनके लिए कहूँगा। राजनीति का मतलब है सम्मानजनक बात करना, सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना, यही राजनीति है। और मैं पूरे देशवासियों से ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में अब जो लड़ाई है भागीदारी हिस्सेदारी की, मैं आज भी कहना चाह रहा हूँ कि जिस दिन ऐसा प्रधानमंत्री इस देश का बन जाएगा, जिस दिन ऐसे मुख्यमंत्री हमारे राज्य के बन जाएंगे जो सबकी हिस्सेदारी भागीदारी अगर दे देंगे, तो मुझे नहीं लगता वो 50 साल तक सरकार इस देश से जाएगी। चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो तुम्हारे देश की सरकार हो, सबकी हिस्सेदारी भागीदारी ये देना पड़ेगी। जातिगत जनगणना जैसे बिहार में नीतीश जी ने कराई, मैं ये चाहता हूँ कि पूरे देश में जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना की बात कर रही है राहुल गांधी, हर मन से कह रहे हैं हमें वोट दीजिए, हम जातीय जनगणना करवाएंगे। राहुल जी बोल रहे हैं, तो राहुल जी ये जहां पर तुम्हारी सरकार चल रही है वहां पे शुरू कर दी जातिगत जनगणना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज बोल रहे हैं 70 साल से इससे पहले क्या करते रहे? पहले खाली बड़े लोगों को टिकट देते रहे, बड़े लोगों को बनाते रहे, अध्यक्ष बनाते रहे, MP बनाते रहे, विधायक सांसद बनाते रहे, और छोटे लोगों की बातें ही नहीं करी। जिसके पास सबसे ज्यादा जनसंख्या में वोट है उसका तुमने काम ही नहीं किया। आज जब जनता खड़ी हो गई, अपना हक और हुकूक मांग रही है, तो आज अब कह रहे हैं हम जनगणना कराएंगे। अरे इसको पहले कराना चाहिए था ना, या जिस देश में कांग्रेस की सरकार है वहां पर ये लागू कर दिया जाए और उसके बाद चुनाव कराया जाए, और उसके बाद जो वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से जितनी है वहाँ पर ये टिकट करें। भाई टिकट तुमने बड़े बड़े लोगों को दे दिए। अब ये बताओ, राजस्थान में कितने पसमानदा मुसलमानों को टिकट दिए हैं, MP में कितने पसमानदा मुसलमानों को टिकट दिए हैं तुमने, और तुमने यहाँ पर और राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें कितने तुमने टिकट दिए हैं। तो ये पहले राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि हम सभी लोगों को लेकर के चल रहे हैं, तो सभी लोगों को टिकट तो देना है। मकसूद जी क्लियर कर दिया अखिलेश यादव ने, अगर राज्य स्तर पे गठबंधन नहीं होगा तो राष्ट्रीय स्तर पे भी हम गठबंधन नहीं करेंगे। देखिए, राजनीति करवट बदल रही है, किस तरफ कहाँ ऊँट बैठेगा। हम भी देखिए, हमारी जो लड़ाई है हमारे समाज की लड़ाई है, हम तो सबका साथ दिए यार। मुस्लिम समाज ने कांग्रेस को भी बनाया, मुस्लिम समाज ने बसपा को बनाया, मुस्लिम समाज ने समाजवादी को बनाया, लेकिन मुस्लिम समाज को किसी ने नहीं बनाया। आखिर लड़ाई तो इस बात की है कि हम किसके साथ जाएं। अरे हम जाते रहेंगे कि लोग मेरे साथ आएंगे कभी जिंदगी में? भाई हम बनाने का काम हमने किया, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे राहुल गांधी हो। जब मेरी बात आती है तो कोई सुनने वाला नहीं है, कान में उंगली ठूंस लेते हैं। तो कांग्रेस क्या सोच रही है अगर अखिलेश यादव को इतना अपमान कर रही है? अजय राय ने भी देखिए बयान दिया है, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये तुच्छ पुच्छ नेता हम पे बयानबाजी ना करें। देखिए मेरे भाई, हम भागीदारी की बात कर रहे हैं, लड़ाई की बात कर रहे हैं। अगर ये लोग सही तरीके से इंसाफ की और भागीदारी की बात नहीं करेंगे तो हम तीसरा मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं। जो तीसरा मोर्चा ये कहेगा सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी। अब उस तीसरे मोर्चे में कौन कौन आएगा ये समय बताएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। देखिए, ये तो इल्ज़ाम लगाना है कि बीजेपी से कांग्रेस मिली हुई है। आपको कोई कह दे कि आप किसी और से मिले हुए हैं, ये तो राजनीतिक एक स्टंट है, आदमी लेता रहता है। लेकिन जो राजनीतिक जो गतिविधियां जो चल रही हैं, देखिए वो एक NDA और इंडिया, NDA बना हुआ है, देश में सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है।
अगर आज भी एनडीए वालों से मैं कहना चाहता हूं, आज भी अगर वो भागीदारी पे बात करें, हिस्सेदारी पे बात करें, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे कहा कि मैं पसमानदा समाज को हिस्सेदारी देना चाहता हूं, उनको मुख्य धारा में जोड़ना चाहता हूं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आप मुख्य धारा में मुझे जोड़ें, भागीदारी मुझे दें, हमारी जो नौकरियां हमको हमारे लोगों को दिए जाएं, हमें सम्मान दिया जाए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अखिलेश इंडिया गठबंधन से टूट जाते तो कितना असर पड़ेगा इस पर? देखिए, अखिलेश अगर इससे टूटते हैं तो असर थोड़ा बहुत तो आएगा, लेकिन जनता ये तय करेगी, अखिलेश नहीं तय करेंगे। जनता तय करती है इस देश में किसको हम प्रधानमंत्री बनाएं और किसको हम मुख्यमंत्री बनाएं। ये जनता के हाथ में पावर है, अखिलेश के हाथ में पावर नहीं है, राहुल गांधी के हाथ में पावर नहीं है, ना मोदी जी के हाथ में पावर है। ये जनता के हाथ में पावर होता है कि किसको इस देश का मुख्यमंत्री बनाया जाए, किसको इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन अगर अलग लड़ते हैं तो नुकसान तो होगा ना सर? देखिए भाई, अलग तो ऐसे बहुत सी पार्टियां लड़ती हैं यार, छोटी छोटी बहुत पार्टियां, MIM वाले भी लड़ते हैं और भी पार्टियां लड़ती हैं, छोटी छोटी लड़ती हैं, अखिलेश भी लड़ेंगे। लेकिन गठबंधन बनाने का मामला था कि जो हिस्सेदारी, अगर ईमानदारी अगर आपके दिल में होगी तो गठबंधन चलेगा। नहीं, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पे तो गठबंधन करना चाहती है सब पार्टियों से, लेकिन राज्यों में क्यों नहीं हिस्सेदारी देना चाहती छोटी छोटी पार्टी? राष्ट्रीय स्तर पर अगर कांग्रेस गठबंधन करना चाहती है तो एक मुस्लिम का चेहरा जरा बता दे हमें, राष्ट्रीय स्तर पर किसको रखा है, काहे का गठबंधन है तुम्हारा? भाई, किसको रखा तुमने? मुस्लिम चेहरे में तुमने 25-30 गठबंधन के नाम गिनाए कि ये हमारे साथ कांग्रेस कह रही। और इस देश में 32 करोड़ मुसलमान इस देश भारत में रह रहा है, और इस देश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ी कुर्बानी मुस्लिम समाज ने दी। वो एक चेहरा नहीं तुम्हारे पास, और तुम CWC की कमेटी जो बनाए बैठे हो और बड़ी बड़ी कमेटियां, उसमें कहाँ मुस्लिम पसमानदा है? जरा हमें एक भी बताओ, ढूंढने पे नहीं मिल रहा वहां पर, और कहते हो मुस्लिम समाज का वोट चाहिए, कहां से तुमको मिल जाएगा? ये रवैया कांग्रेस का भी जो बीजेपी का, बस वही है यार। भाई, ये ढोल बोल के सब एक जैसे हैं। देखिए, जो ईमानदारी के साथ आएगा मैदान में, हम उसी के साथ में जाएंगे, इसलिए कि अभी वक्त है, बात चल रही है, हम लोग सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यूपी से आते हैं, यूपी में कांग्रेस ने जो अध्यक्ष बनाए, प्रदेश अध्यक्ष। भाई, मैं अजय राय जी से मैं मिला था जाकर के, मेरे साथ डॉक्टर अनीस अंसारी पूर्व IAS थे, मेरे साथ डॉक्टर शकील साहब थे। मैं गया, अपनी बात की जाकर के अजय राय जी से। मैंने 20 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में एक मेमोरेंडम दिया, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में 40%, 42, 44, 45, 46% वोट जहाँ पे मुस्लिम का है, मैंने वो सीटें उनसे मांगी कि मुझे गठबंधन में ये सीटें मुझे दी जाएं। तो उन्होंने कहा कि अभी गठबंधन देखिए किसके साथ किसका रहता है, कौन रहता है, नहीं रहता है। हमने कहा वो रहे ना रहे, हम जो हमारी 25% की भागीदारी हम जो मांग रहे हैं, उसमें मेरी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में मेरी 20 सीटें बनती हैं। जो मुझे 20 सीटें देगा, हमारा समाज उसी के साथ जाएगा। गुलामी करने के लिए अब ये काम नहीं करेगा, ना किसी को हराएगा ना किसी को जिताएगा। मुझे जो देगा मैं उसी के साथ में जाऊँगा। अखिलेश जी मुझे देंगे, मुझे बुलाएंगे कि मकसूद भाई आइए, मैं आपको 20 सीटें देता हूँ उत्तर प्रदेश में, तो पूरा समाज अखिलेश जी के साथ चला जाएगा। भाई, हमें कोई लड़ाई नहीं। मुझे दोगे नहीं, वो कह रहे मुसलमान हमको वोट दे जाए, कांग्रेस मुझको दे नहीं, वो कहे मुसलमान हमको वोट दे जाए, बसपा मुझे दे नहीं, कहेगा हमें बसपा मुस्लिम हमें वोट दे जाए। जो देगा उसी के साथ में, बीजेपी देगी बीजेपी के साथ में। हमारी लड़ाई कोई नहीं है, हमारी अपने मुस्तकबिल को बचाने की लड़ाई है। बगैर समझौते, बगैर सम्मान के अब कोई वोट किसी को नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। राजनीति नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हमारे लिए सब एक जैसे हैं। देखिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चे नौकरियों में नहीं है, मेरे घर में छत नहीं है, मेरे घर में कारोबार नहीं है, और हम बीजेपी को हराएं या हम किसी को हराएं, हम क्यों हराएं? आखिर हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने के लिए इस बार वोट देना है ना हमको। हमें हराने जिताने से अब कोई लाभ नहीं। कांग्रेस का जैसा रवैया आपने कहा हिस्सेदारी को लेकर, अपनी पार्टी में हिस्सेदारी, CWC में जो तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं वो जातीय जनगणना कराएंगे, तो कैसे विश्वास करें कांग्रेस में? तो भैया, विश्वास करने के लिए राहुल जी बोले ना, कहें कि अगर हम सबको कुछ देना चाहते हैं तो कहें कि जहां सरकार चल रही कि भाई नहीं, यहाँ पर 20% के हिसाब से पसमानदा मुसलमानों को टिकट देना चाहिए। भाई, राहुल गांधी तो बोल ही नहीं रहे हैं। उन्होंने 6 सीटें मांगी ना अखिलेश ने मध्य प्रदेश में, जहां उनका वर्चस्व देखिए, एक तो उनका विधायक भी है मध्य प्रदेश में, 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर है। तो अखिलेश तो कुछ गलत तो मांग नहीं रहे। नहीं, देना चाहिए भाई। देखिए, भागीदारी के हिसाब में जो भी आता है उसको देना चाहिए। देखिए, किसी के उसके हक पे डाका नहीं डालना चाहिए। अभी तक यही होता रहा, दूसरे के लोगों को डाका डाल करके उसकी हकमारी करते रहे। इस जो अब आपकी राजनीति है, 2024 की 23 की राजनीति चल रही है, अब ये हकमारी नहीं होगी। अब जो उसको हक देगा, हम तो अपने लिए तो हम लड़ ही रहे हैं, पहले तो हम अपने लिए लड़ रहे हैं, उसके बाद हम दलितों के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए दलितों को भी हकमारी, भाई OBC हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके लिए भी मैं लड़ रहा हूं। मैंने कहा आ जाइए, साथ में खड़े हो जाइए, अपनी हक और हिस्सेदारी ले लीजिए।
भाई 20% हमारा, 20% दलित समाज का, 40% हमने कहा हमारे ओबीसी भाई, 80-90% तो हम ही लोग इस देश में हैं। और इसी देश में हम लोग पल्लेदारी का काम कर रहे हैं, इसी देश में खेत हैं, मजदूर हैं हम लोग, लेकिन हमको कुछ मिलता नहीं है। 5-10% के लोग शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हैं और वो हम लोगों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। ये कैसे आखिर कब आँख खुलेगी? लेकिन अब पसमानदा जाग चुका है, ओबीसी भी जाग गया और दलित समाज भी जाग गया। जो गठबंधन बनाया गया था इंडिया, अब इसमें इस तरीके के लोग अपनी सोच रखते हैं कि हमें ज़्यादा फायदा हो, दूसरे को कम फायदा हो। तो जब स्वार्थ की राजनीति जहाँ पर होगी वहाँ कोई गठबंधन नहीं चल पाएगा। स्वार्थ की राजनीति करने वालों को इस देश की जनता को एकदम किनारे सेट कर देना चाहिए, चाहे वो कोई हो। देश के लिए राजनीति करे, समाज के लिए राजनीति करे, मैं उसी के साथ खड़ा हूँ।